भगवान देव महादेव का पवित्र चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा। अपने मन को जितना निर्मल बना सकते हो, अपने मन को जितना साफ बना सकते हो, अपनी चित्त वृत्ति को जितना क्लीन कर सकते हो, अपने मन को जितना आनंदमय बना सकते हो, उतना बनाने का प्रयास। एक बात आप लोगों से पूछें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, शरीर से कभी भगवान प्रसन्न हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई कहे कि मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं तो मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा होगी ना। जिसका हाथ भी टूटा हुआ है वो परमात्मा को भज रहा है तो परमात्मा उसे मिल रहा है। जिसके नेत्र भी नहीं है, जिसकी आंखें भी नहीं है, सूरदास है, दिखता भी नहीं है, बस भगवान को भज रहे हैं तो भगवान मिल रहे हैं। जिसके पांव नहीं, मनाली में एक बिजली महादेव है। हमें लगता है कि आप लोग कभी परिवार के लोग दर्शन करे होंगे, करें? मनाली के अंतर्गत जब सबसे पहली बिजली गिरती है हर साल, तो सबसे पहले बिजली महादेव पर ही गिरती है। थोड़ा ऊंचा है, चलकर जाना पड़ता है, वहां गाड़ी नहीं जाती। थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी, फिर आपको पैदल जाना ऊपर। कभी देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और ये शरीर अच्छा चलते रहेगा तो अपन बिजली महादेव से भी एक बार बाबा की, भले छोटे से ऐसे ही। अच्छा, वाह वाह वाह, फिर तो हो गया, योग संजोग अच्छा बन गया हो। तो कभी बाबा चाहेगा तो मनाली में भी भले ऐसे ही एक हॉल के अंतर्गत बड़े भाव से बिजली महादेव को कथा श्रवण कर, कभी योग जब बाबा कर। अब बिजली देवादिदेव महादेव पर, महादेव के टुकड़े हो जाते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वहां अनाउंस होता है कि बाबा पर बिजली गिर गई है, और वहां का एक परिवार जिसके पांव में प्रॉब्लम रहती है, पांव में तकलीफ रहती है, वो ट्रिगल साइकिल से चलता है और वो मक्खन इकट्ठा कर कर उस माखन से शिवलिंग को जोड़ता है। माखन। और शंकर भगवान के शिवलिंग को जोड़ने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग माखन का जुड़ा हुआ इतना प्रबल हो जाता है कि हाथी के पांव से और हाथी की सूंड से भी नहीं दिखता। भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता धारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे हैं, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पांव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भजूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से। परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब में होगा। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य ऐसा कौन मानव है संसार में? कितने लोग संसार में जो बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के।
भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार से, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। अब एक एक समय भगवान देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं भी लाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जाए, मैं कह दूं पानी भल्ला पानी भल्ला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं। ये सियोर वाला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी तो बाद में गिरना बंद हो गया, पर और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं हैं, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोल तो छली नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी शंभो में हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोल तो छली नाम कटी जावागी। ये उसके ऊपर निश्चित करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है उसने क्या लिखा है। 5 से प्रवेश करती है। थोड़ा डीले कम कर प्रेशर, डीले कम करो और प्रेशर चाहिए। 5 स्थान से अशांति प्रवेश करती है। पहला है संसार। संसार के लोगों से भी अशांति आती है। आप कितना सोचते हो, कितना विचारते हो, कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो, कितना सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जीऊंगा, सुख की जिंदगी। मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख ना।
शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा अगर प्राप्त हो जाए, तो भोलेनाथ से कहना कि मुझे अगर कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले, तो मैं तेरी शिव महापुराण की कथा जीवन भर कराता रहूं, ऐसी कृपा बनाता। संपत्ति का सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख वहां दिया था, 50 लाख वहां दिया था, वो खा के तो नहीं बैठ जाएगा, कहीं मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात रात भर सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था वो अभी तक नहीं हुआ, और रात की नींद उड़ गई, सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया, तो 3 बजे रात बेचैनी है। बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए, तो ये प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवा दिया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने ये करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे है, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया। ये शिव पुराण हमें सिखा रहा है। और नहीं आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है, नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकालें। गणेश जी के चूहे की कथा थी। संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत